बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि एक RH नेगेटिव आपके पास आई है प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। सो हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच हर? व्हाट इज गोइंग टू बी योर अप्रोच? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? इसमें सारी इन्वेस्टिगेशंस का पलंदरा शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पार्टनर्स ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो कि 10 टीचर्स ने भी कहा हुआ है। 10 टीचर्स ने इवन ये भी कहा हुआ है कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में सेंसिटाइजेशन हो जाए, सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर वो माँ RH नेगेटिव है एंड बेबी इज RH पॉजिटिव एंड द ब्लड हैज सीप्ड इनटू द सर्कुलेशन, fetal-maternal hemorrhage अगर इवन 0.1 ml of fetal-maternal hemorrhage amount. This is a very important thing, not mentioned in 10 teachers. 0.1 ml is enough to cause sensitization. ये किसी बेसिक एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटाइजेशन, इसलिए इतना सेंसिटिव टॉपिक है। और ये सेंसिटाइजेशन जो है वो एंटी पार्टन में देखें तो थर्ड ट्रिमेस्टर में सबसे ज़्यादा होती है। तभी तो देखिए हम 28 वीक्स पे NTD देते हैं, ठीक है। बट यूजुअली मोस्टली ओवरऑल अगर हम देखें तो इंट्रापार्टम ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी ये हेमरेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वी नो दैट उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लड स्लीप कह रहे सीप करके चला जाता है ना। बेसिकली partner's blood group is very important. Okay, we know that that D antigen is like RH antigen is like this. There is no small d. Okay, 10 teachers is saying that it's like this, or like this, or like this. Either it's there or it's not there. जैसे बाकी अगर मैं रीसी सिस्टम की बात करूँ तो C होता है, E होता है, K होता है, इन सब का स्मॉल होता है, ठीक है, जो इनका रिसेसिव होता है। लेकिन जो D एंटीजन है उसका कोई स्मॉल d नहीं है। ओके, इट्स इधर इट्स देयर और इट्स नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात है, ठीक है। अब क्या होता है कि जस्ट अ सेकेंड, अब ये ना सॉरी फॉर द ओके, सो अब क्या बात है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो द फादर इज RH नेगेटिव इस मदर का, तो फिर स्टोरी खत्म, फिर तो सेंसिटाइजेशन होगी नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर RH नेगेटिव तो उसकी ये वाली इसकी है जो है वो जीनोटाइप, तो मसला ही है, सेंसिटाइजेशन का इशू नहीं, क्योंकि अब फीटस 100% RH नेगेटिव ही होगा। ओके, नाउ द सेकेंड सिनेरियो इज दैट द फादर इज RH पॉजिटिव, वो A पॉजिटिव है, माँ A नेगेटिव है और जो फादर है वो A। अब क्या होगा? अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। अब अगर आपको ये पता चल जाए नेक्स्ट इज कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो भी आपको अच्छी बात है। अगर वो होमोजाइगस निकलता है, मतलब आपको पता हो तो फिर तो 100% चांस है कि आगे जो बच्चा होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो फिर 100% चांस है कि सेंसिटाइजेशन और सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस हो, मतलब वो इस तरह से है कि RH पॉजिटिव एक D है, ठीक है। होमोजाइगस में तो दोनों कैपिटल D हो गए ना, तो किस्सा ही खत्म हो गया कि 100% आगे बच्चे जो हैं वो RH पॉजिटिव ही होंगे और जो है वो रीसिस आइसोइम्यूनाइजेशन होगी। पर इफ द फादर इज हेट्रोजाइगस देन देयर इज a 50, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, 50% चांस कि हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाफ आर गोइंग टू बी नेगेटिव। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25% आता है और बच्चे 25% को पता नहीं क्यों पिक कर देते हैं 25, इसका आंसर 50% है। ओके गाइस, ये बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 10 टीचर्स, वो हियर दे हैव एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है, कि किस तरह से ये ऑल ऑफस्प्रिंग्स हैव, किस तरह से निकलता है। ओके, ये बेसिकली निकालना जो है वो मैट्रिक के बच्चे को भी आता है, so I'm not gonna explain this. Okay, so the next thing that is very important is that you have basically had a look at the blood group. Okay, सब कुछ आपको सारा बात समझ आ गई, ठीक है। एक और मुझे बात बताएं that if a primey comes to you, primey gravidae has come to you, are you going to go for her the RH antibody titers? Yes, अगर किस केस में, अगर उसकी पहले हिस्ट्री है किसी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हुई है या उसे कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है,
ठीक है, मिसमैच ब्लड लगा है या उसके कोई मिसकैरेजेस हुए हैं पहले, जो उसने ऑब्वियसली आप डिग इन करेंगे, आप हर प्राइमरी बताती नहीं है कि उसका पहले फीटल लॉस हो चुका है, तो इन सब सिनेरियोज में आपने उसके RH एंटीबॉडी टाइटर्स कराने हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या कराना है, पार्टनर ब्लड ग्रुप ज़रूर पूछना है, पिछली प्रेगनेंसीज का भी और इसमें भी, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो द फर्स्ट थिंग बिफोर द होल थिंग इज पार्टनर्स ब्लड ग्रुप, ओके। So if the partner's blood group is also negative, then the story ends. There is no problem, okay? So it's a very common question. ये common sense की बात है, आपसे MCQ में पूछेंगे कि एक patient है, मैं आपको बताती हूँ, वो RH, मैं आपको question बताती हूँ guys, just a second. To tell you, I mean they are, as if I am the examiner, that she's okay, let's say she's A negative and she is at 32 weeks, okay, and this is her second marriage, okay, थोड़ा हम इसको societal acceptable कर देते हैं, and in her first marriage her husband's blood group was A positive, and she basically didn't get any ROGAM, okay, and now we know that fetal maternal hemorrhage has occurred. Now in this pregnancy, what is the first step? ठीक है, this is her second marriage, ठीक है, second marriage ये अब की है इसमें. Option A is that you're going to do the RH antibody titers every week. Option B is that you are going to basically do her MCA every 2 weeks, middle cerebral artery Doppler, जिसको हम इसमें peak systolic velocity देखते हैं fetal anemia के लिए. मैं आपको ऑप्शन एक्सप्लेन करूँ, ये करेंगे. नंबर सी, आप सबसे पहले उसका पार्टनर ब्लड ग्रुप कराएंगे. तो ऑब्वियसली आप सेकेंड मैरिज तो पार्टनर ब्लड ग्रुप कराएंगे, पार्टनर हैज़ चेंज्ड, ओके. सो इस रीसोसाइज इम्यूनाइजेशन में भी काफ़ी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से आप ये वाली चीज़ें मतलब यू शुड नो द फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी इजी, ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब मैं ना 10 टीचर्स खोल लेती हूँ ताकि आपको एग्जाइटी ना हो कि हम वहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब हमारे कवर हो रहे हैं, ओके. सो द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव एक्सप्लेन दैट द लिटिल डी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिटिल सी है, लिटिल ई है, तो या तो कैपिटल डी है या नहीं है, ठीक है, तो ये इसका होता है. Okay, the next thing is that in okay, so basically सबसे ज़्यादा जो C है, E है, K है, उसमें से C और D जो हैं वो कराते हैं, ओके. ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता चाहिए. और इसमें से भी NTD सबसे ज़्यादा कॉमन है. अब कैसे होता है जो ह्यूमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कैसे होती है, बेसिकली जो हमारे पास डेवलप होता है और फिर सीवियर हो जाए तो हाइड्रोप्सिस डेवलप हो जाता है, बेसिकली ये इनकम्पैटिबिलिटी से होता है. सो पहली अब लेट्स से अब जो है वो इशू है, मतलब हस्बैंड RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो फिर फीटस के RH पॉजिटिव होने के चांसेस हो गए, तो